आज यहाँ आकर के पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी के साथ उनके साथी भक्त सद्भावना आश्रम के बारे में बताया। 680 बुजुर्ग लोग और उसमें लगभग 150 ऐसे लोग जो बिस्तरे से भी नहीं उठ सकते, अपने नित्य क्रिया भी वो बिस्तर पर ही करते हैं। उनको ईश्वर मानकर उनकी सेवा करना, उसका कोई प्रतिदान तो संभव ही नहीं है। प्रतिदान तो केवल आध्यात्मिक उन्नति है। तो जो महानुभाव इस विलक्षण काम को कर रहे हैं, समाज के सहयोग और आशीर्वाद से उन्होंने तय किया कि अब 5000 लोगों की व्यवस्था करें। विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं होता। और फिर जो बुजुर्ग हो गए, अगर परिवार नहीं देखता या नहीं है तो सारे समाज की जिम्मेवारी है। इनको अपना परिवार मानकर, अपना काम मानकर उनके लिए ये बड़ी योजना बनी है। स्वयं मुरारी बापू नवंबर के आखिरी सप्ताह में इस काम के लिए कथा कहने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो कर्मयोग का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, ये सबके लिए मोक्ष होने का मार्ग होगा। यह आयोजन और उद्योग सफल होगा और 5000 बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद निरंतर इन सबको प्राप्त होते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं। और ये सब, जैसा मैंने पहले कहा, कि इसका कोई प्रतिदान इसलिए संभव नहीं है कि ये तो गरीब लोग हैं, ठेले पे काम करने वाले लोग हैं, परित्यक्त हैं, पटरी से उठा के लाए ऐसे भी लोग हैं। इसलिए केवल आशीर्वाद, और आशीर्वाद के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए इतना बड़ा उद्योग, मैं विनम्रता से इस आश्रम के सब कार्यकर्ताओं को अपने प्रणाम अर्पित करता हूँ। जैसे किसी बच्चे को जन्म दे करके बड़ा करना ये पुण्य का काम है, वैसे ही वृक्ष को बड़ा करना। मैंने कहीं सुना था कि एक सज्जन कह रहे थे कि मैं हर साल 3 वृक्ष लगाता हूँ। पूछा कहाँ लगाते हो? तो उन्होंने कहा ये सामने 3 गड्ढे करा रहे हैं, इसमें लगाता हूँ। हर साल उन्हीं गड्ढों में वृक्षारोपण होता था और वो बढ़ जाता। ये तो जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम इनको 12 फीट करने का, 30 लाख वृक्षों को, और 12 फीट तक बड़े होंगे तब तक जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो अपने प्रियजन की स्मृति में लगाना चाहे उसकी तख्ती लगाएंगे, उसकी खाद पानी जल का इंतजाम करेंगे। अगर कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि धूप से मर गया, उसको रिप्लेस करेंगे। और ये 30 लाख वृक्ष माने ऑक्सीजन निर्माण करने की इतनी बड़ी फैक्ट्री, ये धरती में जो गर्मी बढ़ती जा रही है इसको ठीक करेगी, वर्षा के क्रम को ठीक करेगी, पर्यावरण की उन्नति से पर्जन्य और यज्ञ इन दोनों को पुष्ट करेगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये वृक्ष लगाना और ये वृक्ष पालना, इनको बड़ा करना, 30 लाख वृक्षों में करना, ये एक ऐसा महान यज्ञ है जो सृष्टि चक्र को चलाने वाला पुण्य काम करता है। मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे कहा गया कि तुम क्या आओगे इस कथा में, तो कथा में आने का तो मेरे को लाभ है। उस मिशन के कारण भी जिसके निमित्त कथा हो रही है, उन वक्ता के कारण भी जो ये कथा कहेंगे। पूज्य मुरारी बापू के श्रीमुख से कथा सुनना 7 दिन तो शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा, और मैं कथा में 1 दिन 2 दिन के लिए अवश्य उपस्थित रहूँगा। और इस कथा के द्वारा जो बहुत बड़ा काम होने वाला है उसका भी अभिनंदन है। पूरा विश्व हिंदू परिषद का परिवार इस काम में साथ जुटेगा। हम सबकी शुभकामनाएं। और ये कोई अलग संगठन है ऐसा नहीं जुटेगा, ये सब स्वामी जी के ही संगठन है। हम सब मिलकर ही एक होते हैं। हम सब इस काम में अपना काम समझ के सहभागी होंगे। केवल कथा सुनने के लिए नहीं, इसके आयोजन में भी सहभागी होंगे। राष्ट्राय स्वाहा।